Good afternoon everyone. Today we are starting with PNC. This is the continuation video of exercise 7.4 and we have to start from question number 6 onward. Already you can see till question number 5 in our previous video. To start with, we have question number 6. Piyush, can you please read question number 6? Yes, sir. Decline the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. तो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन हमें 52 कार्ड के डेक में से निकालना है और एग्जैक्टली एक ही एस होना चाहिए हर कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो आपको पता है, मैं लिख के समझाता हूँ। टोटल आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं और टोटल उसमें एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6 और एक्सरसाइज नंबर क्या पीयूष? 7.4। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर है 7.4। आप सभी को पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52। और टोटल नंबर ऑफ एसेस यानी इक्का कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि रिमेनिंग नॉन एस कार्ड या रिमेनिंग कार्ड्स नॉन एस कार्ड, ऐसे कितने कार्ड्स हो जाएंगे जो एसेस नहीं होंगे? वो हो जाएंगे 52 माइनस 4 यानी कि 48 कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये कह रहा है कि आपको हमें ये बताना है एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए हर कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो 4 तो उसकी मैंने स्मॉल पी मान ली, परमुटेशन मतलब जो भी है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज को स्मॉल पी मान लिया। तो 4C1 4 में से एक एस सेलेक्ट हुआ, उसकी हो गई 4C1 और बाकी कितने रह गए? 48 में से 4 एस सेलेक्ट हो जाएंगे, उसकी हो जाएगी 48C4। आप सभी को फॉर्मूला पता ही है एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो 4C1 की जगह आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 यानी कि 44 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाई में आपको पता ही है, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ। 4 फैक्टोरियल को लिखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल की जगह लिखिए 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल की जगह लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 और 44 फैक्टोरियल की जगह लिखिए 44 फैक्टोरियल। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट कर दीजिए। ये बाकी आप कटिंग आपको पता ही है, ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना तो ये हमारा बच जाएगा 4 इंटू में 12 इंटू में 47 इंटू 23 इंटू 15 और इसे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 778320 वेज। उन्होंने पूछा था कितने वेज हो जाएंगे, वैसे तो इतना ही बहुत है 4C1 इंटू 48C4। मैं आपको बता दूं, सॉल्व तो आप खुद ही कर सकते हैं, पर फिर भी मैं सॉल्व करके भी आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीयूष, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। Players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. तो अब आपको एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कितने तरीकों से आपको 11 प्लेयर टोटल 17 प्लेयर में से चूज करने हैं, जिसमें से 5 आपके पास बॉलर हैं और आपके क्रिकेट 11 में कम से कम 4 बॉलर खेलने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर की जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से मैं सीधा ही लिख देता हूँ। कुल 5 बॉलर है, 5 में से 4 खिलाने हैं। अगर स्मॉल पी हो जाएंगे वेज तो 5C4 हो जाएगा। 5 में से 4 बॉलर खिलाने हैं। कुल 5 बॉलर आपके पास थे, 4 आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और टोटल प्लेयर आपके पास कितने थे? 17 प्लेयर। और क्रिकेट टीम आपको पता है उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं? 11 खेलते हैं।
ठीक है ना। 11 प्लेयर होते हैं हर क्रिकेट टीम में, ये भी आपको पता है राइट। तो 5C4 तो सिंपल है, 5 में से 4 बॉलर खेलेंगे, बाकी 12 प्लेयर, 12 बच गए ना आपके पास, 12 और ऑप्शन है। तो उन 12 ऑप्शन में से 7 क्रिकेटर आपको खिलाने, 7 बैट्समैन आपको खिलाने हैं, तो वो हो जाएगी 12C7। ये 7 बैट्समैन है और ये 4 बॉलर है, ठीक है ना। और ये 5 बॉलर में से 4 बॉलर आपने पिक कर ली, ये बॉलर्स के लिए डेटा है ये वाला। और ये वाला जो डेटा है ये बैट्समैन के लिए, और टोटल सारे ही क्रिकेटर्स हैं वो 17 है, याद रखना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला एनसीआर का आपको पता ही है, उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 - 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 12 - 7 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल को लिख लो 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल आपको पता है 1 ही होता है, ठीक है। 12 फैक्टोरियल को लिखो 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 7 फैक्टोरियल लिख लो, कट जाएगा 7 से 7, ठीक है। एक सेकेंड, 7 से 7 आपको पता है ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये और कुछ मत लिखो। और यहाँ पर ये आ गया 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये आ गया 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को लिखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ ये 5 1 दा, ये 5 2 दा, और ये 2 से 2 कैंसल, ठीक है। यहाँ पर ये 4 3 दा 12, और ये 3 1 दा, और ये 3 1 दा कैंसल। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, हमारे पास यहाँ 5 बच गया, यहाँ एक 11 बच गया, एक 9 और एक 8 बच गया, ठीक है ना, सीधा सीधा। तो 5 8 दा 40 और 11 9 दा 99, और 99 × 40 आप कर लेना, तो कितना आ जाएगा 3960 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है पीयूष, ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ताकि डेटा हमारे पास रहे एक रिकॉर्ड में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड, ये सेंड होगा। ये पीयूष, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया, और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. एक ऐसा बैग है, उसके अंदर 5 तो ब्लैक बॉल है, ठीक है ना, और 6 रेड बॉल है, ठीक है। तो आपको बताना है उसमें से 2 ब्लैक और 3 रेड आपको सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, बैग ऐसे बनाते हैं हम ना मैथमेटिक्स में। ये कोई बैग है, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक बॉल कितनी है 5 ऐसे ब्लैक बॉल हैं, और 6 क्या है 6 रेड बॉल है, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, और हमें सेलेक्ट कितनी करनी है 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज में सीधा स्मॉल p मार रहा हूँ, देखो बड़ा आसान है। 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है ना, 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5c2, और 6 रेड में से 3 रेड सेलेक्ट करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6c3। सिंपल सी बात है, बार बार वही एनसीआर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। ऐसे ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 भी क्या होगा 3 फैक्टोरियल होगा, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आपको पता ही है पीयूष। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल को लिखो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 × 1, और ये 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ 6 फैक्टोरियल को लिखो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और यहाँ 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 × 2, ठीक है। तो ये 3 2 दा 6 ऐसे कैंसिल करो,
ये 2 1 दा, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 2 दा 4 कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास बच गया 5 इंटू 2 10 और वहाँ बच गया 5 इंटू 4 20। तो 20 इंटू 10 आंसर सॉल्व करके कितना आ जाएगा 200। उन्होंने वेज पूछे थे कितने होंगे, तो हमने बता दिए 200 वेज होंगे, ठीक है ना, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Next, moving on to the last question of this exercise, last but not the least, question number 9th, please. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? कितने तरीकों से कोई भी स्टूडेंट चूज कर सकता है प्रोग्राम जिसमें 5 कोर्सेज है, 9 कोर्सेज अवेलेबल है और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं वो कंपलसरी हैं हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो बेटा जितने भी अवेलेबल 9 कोर्सेज हैं उसमें से 2 तो कंपलसरी हैं, तो यानी कि स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ ताकि आप भी ऐसे प्रॉपर लिख सकें, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। तो क्वेश्चन के हिसाब से आउट ऑफ अवेलेबल जो भी 9 कोर्सेज अवेलेबल है, 2 आर कंपलसरी, हेंस तो स्टूडेंट इज फ्री टू सेलेक्ट। कितने सेलेक्ट करने हैं उसे? 3 कोर्सेस और सेलेक्ट करने, 2 तो करने ही करने हैं ना, चूज कर लिए, आउट ऑफ 7 रिमेनिंग कोर्सेस। तो फिर से आपको स्मॉल पी मानो सिलेक्शन का नंबर, तो कितने हो जाएंगे भाई? 2 तो उसके कंपलसरी हैं, तो 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो उसकी हो जाएगी 7C3। सॉल्व करो एनसीआर के फॉर्मूले से, हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। इसे लिखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 1 दा 3 2 दा और ये 2 1 दा 2 1 दा, ठीक है। तो 7 5 दा ये कितना आ जाएगा 35, यानी कि स्मॉल पी कितना आ गया 35। तो कितने वेज आ गए? एक तरीके से 35 वेज, ठीक है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ पीयूष, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ओवर हो गई। और अब हम इसके बाद मूव करेंगे मिसलीनियस एक्सरसाइज पे। सॉल्व एग्जांपल या एग्जाम्पलर या खुद आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिसलीनियस से ज़्यादा कहानियां मैं नहीं लिखूंगा इसमें, सीधा मैं स्मॉल पी इक्वल टू जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वही लिखूंगा, ठीक है ना। तो स्टोरी आप खुद बना के खुद भी लिख सकते हैं। पहले मैं आपके लिए बोर्ड रब कर रहा हूँ और अब हम मूव कर रहे हैं मिसलीनियस के क्वेश्चन नंबर 1 पर। यस पीयूष। How many words with or without meaning, each of 2 words and 3 consonants, can be formed from the letters of word daughter? देखिए आपको कितने वर्ड बनाने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो विद मीनिंग है या विदाउट मीनिंग है, और हर किसी में 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। जो वॉवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ये आपको बताइए बात, ठीक है। तो ये है मिसलीनियस का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो वर्ड इन्होंने दिया है उसकी स्पेलिंग है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, ठीक है। अब डॉटर में देखो वॉवल कितने हैं, ये A, U और E। तो इस शब्द में कितने वॉवल हैं? 3 वॉवल हैं और कॉन्सोनेंट ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर का वर्ड है जिसमें 3 वॉवल है और 5 कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। इस वर्ड के अंदर ऐसा है, ठीक है। पर उसने बोला है कि हमें जो सेलेक्ट करना है उसमें 2 वॉवल होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं उसका मतलब सेलेक्ट करने का वेज स्मॉल पी मान लेता हूँ, तो 3 वॉवल मेरे पास टोटल है, 3 में से 2 वॉवल सेलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन हो गया 3C2 और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 सेलेक्ट करने का हो गया 5C3। और NCR का जो फॉर्मूला है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 5C3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल
और ये 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, राइट। तो अब इसे लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और 3 माइनस 2 हो गया 1 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल को लिखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल, और एक 3 फैक्टोरियल ये एज इट इज है। 3 फैक्टोरियल की और 2 फैक्टोरियल को लिख लो 2 इंटू 1, और ये कैंसिल कर दो, टू द यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है आप सभी को पता, तो यहाँ बच गया 3 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि टोटल 30 वेज आ गए। कितने वेज आ गए? 30 वेज। अब ये जो फर्दर 5 लेटर्स हैं इन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 लेटर बच गए थे ना, ठीक है ना। तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, और 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120 वेज, ठीक है ना। उसने बोला था विद और सॉरी विदाउट मीनिंग कितने बनेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 2 vowels and 3 consonants which are selected from the word daughter। कितने हो गए वो? 38, और ये 120, आपस में 5 वो भी शफल होंगे ना, तो 3600 पेज होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले पीयूष, चलो ये इतना मैं यहाँ पर आपको अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। Yes. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at the time so that the vowels and consonant occur together? तो कितने वर्ड हैं जो विद और विदाउट मीनिंग होंगे, उन्हें फॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम, ताकि वॉवल और कॉन्सोनेंट इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है सेकंड वाला इक्वेशन, ये हम लिख लेते हैं। इक्वेशन की स्पेलिंग है EQUATION। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें 5 वॉवल है, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो ये जो वर्ड है इसमें 5 तो वॉवल है, और 3 ऑब्वियसली जो वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 कॉन्सोनेंट है इस वर्ड के अंदर, राइट। तो 5 जो ये वॉवल है, क्योंकि ये अलग अलग वॉवल्स है, ठीक है ना, तो 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज इन कितने वेज? कैन बी, ये अरेंज लिखा था मैंने, है ARR, कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। और 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120 वेज में ये आपस में ही शफल हो जाएंगे। और फर्दर ये जो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं इन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज में आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा 2 ब्लॉक बन जाएगा, एक बन जाएगा ब्लॉक कॉन्सोनेंट का, ठीक है ना। तो ये 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे किसके? एक बन गया ये कॉन्सोनेंट का ब्लॉक और एक बन गया ये वॉवल का ब्लॉक, ठीक है ना। और उसे फर्दर कितने वेज में 2 ब्लॉक को अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 वेज में। तो अब टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर इक्वेशन सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, उसकी मैंने मतलब स्मॉल p वेज मान लिए, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 120 इंटू 6 इंटू में 2, तो ये हो गया 1440। तो इतने तरीकों से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सेंड हो रहा है।
ये मैंने आपको सेंड कर दिया, राइट। और अब पीयूष मैं ये पहले बोर्ड रब कर देता हूँ और अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, A community of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done with the community consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at most 3 girls? तो एक कॉमेडी है 7 लोगों की, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमें फॉर्म करनी है। तो हम ऐसा कैसे करेंगे कि कॉमेडी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 गर्ल हो या अधिक से अधिक 3 गर्ल। तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, इसी में आ जाए। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है कि कॉमेडी बनानी है 3 गर्ल्स की और 4 बॉयज की। 3 गर्ल्स और 4 बॉयज की आपको कॉमेडी बनानी है। और टोटल आपके पास कितने हैं? 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। पर उसने बोला एग्जैक्टली यही होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। एग्जैक्टली उसमें 3 लड़कियां होनी चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए और 4 बॉयज होने चाहिए। तो मान लो वो है स्मॉल पी। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, उसकी हो जाएगी 4C3। और 9 बॉयज में से 4 सेलेक्ट करने हैं, उसके हो जाएंगे 9C4। फॉर्मूला एनसीआर का आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फर्दर ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल या कैंसल। ये 4 टू द 8, ये 2 1 द, ठीक है। और ये 3 2 द, राइट। तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पर, एक बच गया इधर 9, एक इधर 7, एक इधर 4 9 द 36 और 7 टू द 14, ठीक है। 36 इंटू 14 कर लो, कितने वेज आ जाएंगे? 504 वेज, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको ध्यान हो, टोटल यही है, 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। जो भी सिलेक्शन करना है इसी में से करना है। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेकंड का ए वाला जो पार्ट है, तो इसके 2 केस बनेंगे। ए केस बन जाएगा, उसमें आ जाएगा 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, और एक बी वाला आ जाएगा, उसमें बन जाएगा 4 गर्ल्स। कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ही 4 है। 4 गर्ल्स और टोटल 7 लोगों की कॉमेडी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 7 पीपल कॉमेडी ही बनानी है हमें, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा इसकी कुछ ऐसे बनेगी, मतलब दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट का अगर स्मॉल पी मानते हो, तो कुल गर्ल्स कितनी थी? 4 में से 3 फैक्टोरियल 4C3 और टोटल 9 बॉयज थे, तो उसकी क्या हो जाएगी? 9C4। तो ये हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4 में से 4 गर्ल्स की हो जाएगी 4C4 इंटू 9C3, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 4C3 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, आपको पता है। ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 4C4 का मतलब पता है आपको, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, और इसका है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज 5 फैक्टोरियल।
यहाँ से सीधा काट लो, वैसे ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स है, आपको पता ही है। और 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, राइट, तो यहाँ पर तो ये 1 ही आया। 9 फैक्टोरियल को यहाँ लिखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2। अब बेटा कटिंग कर लो, ये 3 3 दा 9, ये 2 4 दा 8, इससे काट दो, ये 3 2 दा 6, ये 2 1 दा, ठीक है, और ये 4 2 दा, और यहाँ 3 से 3 फैक्टोरियल काट दो। मतलब यहाँ हमारा पास बचा है 4 इंटू में 9 2 दा 18 इंटू में 7 प्लस यहाँ बचा 3 4 दा 12 इंटू 7, 18 4 दा 72 इंटू 7 प्लस 84, ठीक है। इसे सॉल्व आप खुद कर लेना, उस पर मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा 588 वेज आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करना अब तक आपको आ जाना चाहिए, वो हम आप पर छोड़ रहे हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट में मैं पूरा सॉल्व ना करके बस मैं बेसिक हिंट बता दूंगा, आप सॉल्व खुद करते रहना, ठीक है। ठीक। और इसका आंसर आया था 588, ये मैं आपको भेज रहा हूँ पीयूष, ठीक है। ठीक। क्योंकि अगला पार्ट जो है वो थोड़ा लेंथी है, सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ उसके लिए, सेम इसी इस पे कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगला जो है वो थर्ड वाला पार्ट है। अगर आपको ध्यान हो उसने क्या बोला था, उसने बोला था एट मोस्ट 3 गर्ल। तो इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे पीयूष। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कोई भी गर्ल ना हो, कोई भी गर्ल ना हो। अगर कोई गर्ल नहीं होगी, 7 लोगों की कॉमेडी है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 7 बॉयज हो जाएंगे। ऐसे अगर 1 गर्ल होती है पीयूष, तो कितने बॉयज हो जाएंगे, 6 बॉयज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 2 गर्ल्स होती हैं तो 5 बॉयज हो जाएंगे, और ऐसे ही अगर 3 गर्ल्स होती हैं, अधिक से अधिक कितनी बोली थी उसने, एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है 4 गर्ल्स नहीं हो सकती, ठीक है। अधिक से अधिक 3 ही गर्ल हो सकती है। और अगर आपको याद हो तो वो जो कमेटी थी उसके अंदर मतलब टोटल जो ऑप्शन थे वो हमारे पास क्या थे, 9 तो हमारे पास बॉयज थे और 4 क्या थी, हमारे पास गर्ल थी। तो इसकी स्मॉल पी मान लो, कोई भी गर्ल नहीं है तो क्या हो जाएगी, कोई भी गर्ल ना होने की मतलब सारे के सारे बॉयज हैं, मतलब 9C7 हो जाएगा ना, 9 बॉयज में से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप 4C0 लिखते भी हैं इनटू में कि 4 में से कोई भी गर्ल नहीं है, तो वो 4C0 1 ही आएगा सॉल्व होके। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 हो जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4C0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो पहला आ गया 9C7, दूसरा आ जाएगा 4 में से एक गर्ल सेलेक्ट होने की हो गई 4C1, और बाकी 6 बॉयज यानी कि 9C6, ऐसे 2 गर्ल्स 4C2 और 5 बॉयज 9C5, ठीक है। ऐसे 3 गर्ल्स यानी कि 4C3 और 4 बॉयज यानी कि 9C5, ठीक है। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा पीयूष, ये आप खुद कर लेना, और आंसर क्या आ जाएगा 1632 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप कर सकते हैं। कहाँ पे 4 बॉयज थे तो 9C4 आएगा, ठीक। वैसे 9C5 और 9C4 एक ही बात होती है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो एक ही आएगा, एक तरफ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर पर, फिर भी 9 में से 4 बॉय सेलेक्ट करने हैं तो 9C4 होगी, ठीक है। 1632 आ जाएगा सॉल्व। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। If the different permutation of all the letters of the examination are नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ, listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first letter started with E? देखो अलग अलग परमुटेशन बनाने हैं, वर्ड लिखा है एग्जामिनेशन। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4, पहले आप पे लिख के देख लीजिए वर्ड एग्जामिनेशन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन, उसने बोला कितने वर्ड्स बन पाएंगे इस लिस्ट में बिफोर द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो है हमेशा
किससे स्टार्ट होना चाहिए, ई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, कैपिटल ए से अगर स्टार्ट होता है तो आर फॉर्म विद द लेटर्स, उसमें क्या क्या यूज होगा, उसमें दो तो आई यूज हो रहे हैं, दो एन यूज हो रहे हैं, एक कैपिटल ए, कैपिटल ई, एक्स, एम, टी और ओ, ये सब यूज होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय दीज लेटर्स, इन लेटर से कितने वर्ड्स बनेंगे, वो बन जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व ऐसे कर लेना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 और एक इसको लिखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो और इसे सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 907200 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये तो वर्ड स्टार्ट हुआ था ए से, अब हम देखते हैं ऐसे ही वर्ड स्टार्टिंग, उसने बोला था कैपिटल ई से स्टार्ट होना चाहिए, या आई से या एम से, एन से, इसमें यही सारे लेटर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो फॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर यही सेम ही होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कैपिटल ई इज फॉर्म, कैपिटल ई फॉर्म हो रहा है तो वो यही हो जाएंगे 907200, ठीक है ना। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ पहले पीयूष। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ऑडियंस के लिए। एक सेकंड मैं आपको पहले बोर्ड रब कर देता हूँ और मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 एक सेकंड स्क्रीन पे आने दें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पढ़िए। How many six-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, and 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated? तो देखिए आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, आपके पास जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, 3, 5, 7, 9 और वो डिविजिबल होने चाहिए 10 से और कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है पीयूष? क्वेश्चन नंबर है ये 5। तो ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है? अ नंबर इज डिविजिबल by 10 if 0, अगर 0 अकर करेगा कहां पर? यूनिट प्लेस पर, ठीक है। इसका मतलब we have to fill up 5 places with the digits, और हमारे पास डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 बाकी उस पे भरोगे, ठीक है ना। और यूनिट प्लेस पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का नंबर है ना, यूनिट प्लेस पे तो 0 रख दिया, बाकी नंबर यहाँ यूज कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसा आप कितने वेज में कर सकते हो, ये भी तो आपस में शफल होंगे नंबर। दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितने वेज में? 120 वेज में, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ numbers
वो कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowel and 2 different consonants can be found from the alphabet? आपको पता है 5 वॉवल होते हैं, 21 बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, तो कितने वर्ड आप बना पाएंगे 2 अलग अलग वॉवल्स और 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ इंग्लिश अल्फाबेट यूज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं और ए से लेकर मतलब जेड तक, राइट, और 21 क्या है कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो 2 वॉवल अगर आपको चूज करने पड़े, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे 5C 2 वेज में आप चूज कर सकते हैं, और 2 कॉन्सोनेंट्स चूज करने पड़े तो वो 21C 2 वेज में चूज कर सकते हैं। और फर्दर 4 लेटर का शब्द बनाना है, क्योंकि ये चारों डिफरेंट लेटर हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 लेटर हो गए, इन्हें आप कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी कंडीशन उन्होंने बोली थी कि आप 2 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट से मिलकर शब्द बनाएं, तो उसके वेज हो जाएंगे 5C2 इंटू 21C2 इंटू फर्दर में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला तो पता ही है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो सॉल्व आई होप पीयूष आप खुद ही कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 50,400 आपका आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अब तक आप इतनी हैबिट पड़ जानी चाहिए कि आप सॉल्व कर सकें। ये मैं सेंड कर रहा हूँ पीयूष आपको। और साथ में मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. In other words, part 1 and part 2 containing 5 and 7 questions respectively. A question is required to attempt 8 questions in all. Selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? देखो 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं बच्चे को, और पहला जो पार्ट है उसमें 5 है और दूसरा में 7 है। तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ, एक मिनट। ये बोर्ड ये मैंने सेंड कर दिया पीयूष शायद ना। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, राइट। स्टूडेंट में सेलेक्ट 8 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्कीम। मतलब मैंने कुछ सोचा है, उस स्कीम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट पार्ट जो है, राइट, उसमें 5 क्वेश्चन है, और जो सेकंड पार्ट है पीयूष उसमें कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और टोटल 8 सेलेक्ट करने हैं, ये ध्यान रखना, और कम से कम 3 होने चाहिए दोनों पार्ट से। तो अगर इसमें से 3 सेलेक्ट करता हूँ तो 5 इसमें से करूंगा, ठीक है। अगर इसमें से 4 करता हूँ तो 4 इसमें से करूंगा, और अगर 5 इसमें से करता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट से तो 3 इसमें करूंगा, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए 8 ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर स्मॉल p मैं मान लेता हूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो ये हो जाएगा 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3, ठीक है। सॉल्व आप इतने समझदार हैं कि खुद कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 420 वेज आपके यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ।
सॉल्व करना बहुत इजी है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल, वही एक फॉर्मूला है जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में आप पीयूष खुद सॉल्व कर लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ दो कि किसी में दिक्कत ना, वैसे भी ये सारे दोबारा से करने हैं आपको एक बार। ठीक है, ओके, अगला मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. तो हर सिलेक्शन जो है ना 5 कार्ड का, उसमें एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है ये 8 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको पता है 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, वैसे 4 किंग होते हैं। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली 1 किंग होनी चाहिए। स्मॉल पी मान ली तो वो हो गई 4c1 और बाकी बच गए 48 कार्ड, उसमें 4 किंग होने की हो गई 48c4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? 5 men और 4 वुमेन को ऐसे बैठाना है कि विमेन जो है वो इवन प्लेसेस पर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विमेन को हमें कहाँ बैठाना है? विमेन विल सिट एट द इवन प्लेसेस। और इवन प्लेसेस में कौन कौन हो गया? 2, 4, 6 और 8 पे आके बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो दे कैन बी सीटेड इन कितने वेज में? 4p 4 वेज, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 वेज में आप ऐसे उन्हें बैठा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इवन पे बैठेंगी तो मेन विल सिट, वो कहाँ बैठेंगे? ऑड सीट्स पे बैठेंगे। ठीक है, इसका मतलब उन्हें आप 1, 3, 5, 7 और 9 वाले नंबर पे बैठा सकते हो। ठीक है ना, इसका मतलब है दे कैन सिट ऑन दीज सीट्स कितने वेज में? 5p 5 वेज में या 5 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 120 वेज में, ध्यान रखना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आप p मान लीजिए, तो p हो जाएगा 24 इंटू 120, यानी कि आ जाएगा 2880 वेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। फिर इस चैप्टर की वीडियोग्राफी पूरी हो जाएगी हमारी, राइट। तो ये सेंड किया मैंने, और अब मैं चाहूंगा पीयूष आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 10। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for exclusion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the exclusion party be chosen? कुल 25 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 को किसी पार्टी के लिए चूज किया गया, और 3 स्टूडेंट है जो डिसाइड करेंगे कि कौन ज्वाइन करेगा और कौन नहीं ज्वाइन करेगा। तो कितने वेज में आप ये बता सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन पार्टी ज्वाइन करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो मैं लिख के समझाता हूँ। देखिए 2 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, 3 स्टूडेंट अगर ज्वाइन करते हैं, 3 स्टूडेंट्स अगर वो ज्वाइन करते हैं इस पार्टी को, देन मान लीजिए स्मॉल p1 हो गए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल आपके कितने थे? 25 स्टूडेंट थे। ठीक है, 10 को चूज करना था, पर 3 ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए, तो वो 22c 7 वेज में बाकी के 7 को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुल तो 10 बच्चा जाएगा और 3 पहले वाले हैं वो बाकी के साथ चूज करेंगे, राइट। और आगे देखिए, अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं
if 3 students do not join the exclusion party, अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते तो उसकी हो जाएगी P2। तो सीधा सीधा 22C 10 वेज हो जाएंगे, राइट। तो टोटल P हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, यानी कि 22C 7 प्लस 22C 10 वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लेना खुद से पीयूष, आंसर आ जाएगा 817190 वेज, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। तो असैसिनेशन के मतलब लेटर्स को हमें अरेंज करना है। सबसे पहले मैं स्पेलिंग लिख के दिखाता हूँ आपको। ये स्पेलिंग है असैसिनेशन की। अगर आप इसमें ध्यान से देखें पीयूष, तो इसमें 4 तो एस आ रहे हैं, 3 ए आ रहे हैं, 2 आई आ रहे हैं, 2 कैपिटल एन आ रहे हैं, फिर एक सिंगल टी और ये सिंगल ओ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 3 7 2 9 2 11 12 13, ये पूरे हो गए, ठीक है ना। तो इसमें हमें उसने बोला 4 एस जो है हमारे इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर कितने वर्ड्स बनेंगे, तो उन नंबर ऑफ वर्ड्स को हम मान लेते हैं स्मॉल p मान लेते हैं, ठीक है ना। 4 एस इकट्ठे आने चाहिए, तो उसका ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो जो रिपीटिशन है उससे डिवाइड होगा। 3a थे, 2i थे और 2n थे, तभी ये डिवाइड हो जाएगा। और आई होप सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15.200 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप एग्जाम्पल खुद प्रैक्टिस करें, जल्दी आरडी से रिलेटेड वीडियोस हम जल्दी बनाएंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू एवरीवन।